हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल याद मैथ में। आज हम लोग परसेंटेज का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पहला पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग सीक्वेंस वाइज चलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि परसेंटेज आपने पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा होगा, लेकिन मैं कुछ नए ढंग से और नए क्वेश्चन के साथ नई चीज़ें आपको बताऊँगा, ताकि आपको चीज़ें जब आप क्वेश्चन देखें एग्जाम में तो आपको बहुत ईजी लगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, अपना कमेंट डालिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आता है। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने बताया था उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और लास्ट टाइम जो परसेंटेज, बेसिक परसेंटेज थे, मैंने बताया था कि ऐसे आपको यूज करना है। कुछ उन्हीं के ऊपर जो नए यूजेस हैं उन पे देखेंगे और एक दो क्वेश्चंस भी देखेंगे। जैसे मैंने आपसे ये बोला कि क्वेश्चन मान लिया हमको रेशियो से परसेंटेज को कन्वर्ट करना है, मतलब हमें रेशियो से आपको परसेंटेज पे जाना है। ठीक है, सीधा मैंने बताया था कि अगर रेशियो से आपको परसेंटेज पे जाना है तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने उस दिन बताया था कि क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और परसेंटेज से रेशियो पे जाता है 100 से डिवाइड करते हैं, ये मैंने बताया था। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन मैंने इस तरीके से दिया है, जैसे मैंने कहा कि 35/6 दिया हुआ, ठीक है, और इसको मैंने कहा कि परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। तो पहला तरीका तो आपने ये देखा कि अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3500/6। इसको आप मतलब क्या करेंगे, भाग करेंगे तो आप देखेंगे 583 पॉइंट, सॉरी 1/3 पॉइंट नहीं, ठीक है, ये 583 1/3% आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ मैंने तब बताई जब मैंने कहा कि 100 से मल्टीप्लाई। कभी कभी नंबर ऐसा होगा कि आपको, अब देखिए, अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो पहले मल्टीप्लाई करें फिर भाग, एटलीस्ट 20 से 25 सेकंड तो एटलीस्ट ले ही जाएगा ये। ठीक है, अगर हम परसेंटेज में ही 20-25 सेकंड खर्च करेंगे तो आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन परसेंटेज में ऐसा दिया और हमको यूज़ करना हो तो हम कैसे यूज़ करेंगे। चलिए, अब देखिए, जो मैंने आपको मेथड बताया था ये तो एक जनरल मेथड है जो आपको पता है। ठीक है, ये आपका पहला मेथड था। सेकंड मेथड अगर इसी का मैं बताऊं, देखिए, मैंने उस दिन बताया था कि हमने जो बेसिक पढ़ा है उसमें 1, 1/2, 1/3 सब पढ़ा है, 1/25 तक। मैंने 1/25 तक के रेशियो आपको बताए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा आप सारे, जो मैंने शीट दी है टेलीग्राम पे उस पर भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये क्या लिखा है, 35/6। क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता हूँ, अगर 6 से भाग करूँ तो 5 + 5/6 कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। और मैंने उस दिन आपसे बताया था कि एक का मतलब होता है 100%, करेक्ट। तो दो का मतलब कितना हो जाएगा, 200%। यानी कि 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 5 100% हो जाएगा, 500%, करेक्ट। क्योंकि एक का मतलब 100%, दो का मतलब 200%, तो 5 का मतलब 500%। ठीक है, फिर प्लस, अगर आपको ये पता है, नहीं पता है, मुझे नहीं पता कि आपको ये आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अगर ये आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, 5/6 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब मैंने आपको 1/6 बताया था क्वेश्चन में, जब मैंने पढ़ाया था तो 1/6 की वैल्यू मैंने बताई थी कितनी है, सॉरी, ये 1/6 की वैल्यू मैंने आपको बता रखी थी 1। 1/6 की वैल्यू मैंने बताई थी कि, सॉरी, 1/6 रेशियो की वैल्यू, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ। 1/6 की मैंने बताई थी कितनी होती है, 16 2/3%। ये मैंने आपको जनरल बताया था, और ये आपको याद भी होने चाहिए। मैंने कहा था 1 से लेकर 25 तक याद करो, कुछ मैंने छोड़े हुए थे। ठीक है, जो ड्रॉप किए वो आप नहीं याद करेंगे। तो इसमें हमने क्या करना है भाई, अगर मैं इसको 5/6 को, अगर ये हो सकता है कि आपको पहली बार लंबा लग रहा है, लॉन्ग नहीं है, ये आपको सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा। ठीक है, 5/6 को मैं लिख सकता हूँ 1, ये कर सकता हूँ 1 - 1/6, तो इसे लिख सकता हूँ कि 1 1 -1/6 कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। आई बात समझ में, ये क्या हो जाएगा, 500 + 1 का मतलब कितना हो गया, 100%, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 16 2/3%। अब देखिए, 6 से आपको 16 घटाना तो कितना आ जाएगा, 583 1/3%। अच्छा, कैसे घटाए ये भी अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है तो आप देख लीजिए। जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको लिखा, ये दोनों मिला के 600% हो गया, और ये लिखा है 16 2/3। कई बार आप लोगों को कन्फ्यूजन में एक्सप्रेशन कैसे घटे कैसे, भाई यहाँ पर एक एक फ्रैक्शन है 2/3, ठीक है, और एक नंबर है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ, पहले क्या लिखूंगा, 599 + 1 कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। ठीक है,
और इसे लिखता हूँ 16/2/3। हो सकता है कि पहली बार आपके लिए अगर हो तो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि अटपटा हो, वैसा है नहीं, ठीक है। तो अब देखिए, इसको मैंने बताया था क्या कर सकते हैं, ये ले सकते हैं। मैंने कल भी बताया था कि 9 1/2 की वैल्यू 9 + 1/2 होती है। तो सिमिलरली मैंने ऐसे कर लिया। अब यहाँ साइन माइनस दोनों में माइनस आ जाएगा। अब अगर मैं इस वाले से जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या घटा दूँ 16, तो कितना आ जाएगा, 583 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 583, और 1 से घटा दूँ जो आपका फ्रैक्शन है तो कितना आ जाएगा, 1/3%। समझ में आ रही बात? तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है। ओके, इसी को मैं दूसरे ढंग से भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, अगर मैं ये कहता हूं, मैंने अभी आपसे क्वेश्चन में क्या दिया था, 35/6, इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, ठीक है, परसेंटेज में वैल्यू निकालनी थी। मैंने इसका क्या लिखा था, 5 + 5/6, ये आपको याद है, ठीक है। तो ये 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 500% प्लस, अगर आपको याद है तो 1/6, अभी मैंने बताया था 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16/2/3। अगर 1/6 की वैल्यू पता है तो 5/6 की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने उस दिन बताया था 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 16×5 = 80, और यहाँ से 2 कितना होगा, 10/3। अब मैंने कहा था ऊपर की वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो कितना हो सकता है, 80 + 3 1/3 हो सकता है, नहीं हो सकता है, 10 को हमने 3 + 1/3 लिखा। अब ये कितना हो गया, 83, तो ये 83 1/3%, तो यही आपका आंसर भी था, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब है कि आप किसी भी तरीके से बेसिक वाले परसेंटेज को यूज करिए और आपका आंसर आना चाहिए जो मैंने बताया। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को इजी, अभी आपको जब मैं क्वेश्चन थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो आपको समझ में आए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ऐसी क्वेश्चन आप देखेंगे, आप तो बहुत सारा यूज आपको सीआई और डी उसमें एसआई में भी यूज होता है, ठीक है। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। मैंने बोला कि एक फ्रैक्शन मैंने आपको दे रखा है 71/12 × 100, ठीक है। सॉरी, इसको मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो पहला तरीका 100 से मल्टीप्लाई, वो नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि देखिए, हमको 1/12 की वैल्यू तो पता है, 1/12 की वैल्यू मैंने आपको बता रखी थी 8 1/3% होती है, जो आपको सीट में दी है उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ लिखा है 71/12, तो मैं थोड़ा सा और डिफरेंट करता हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ वैसे, ये लिखा है 12×72 और 1/12, लिखा नहीं लिखा है, समझ में आ रही बात? अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ ये लिखूँ, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा तो आप देखिए क्या कर सकता हूँ इसको, 72 - 1/12। मैंने ये क्यों किया, मैंने इसलिए किया क्योंकि 72 12 से कट रहा था, तो हमारा फ्रैक्शन जो पहले बड़ा था अब वो फ्रैक्शन हो गया छोटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गया, अगर ये आ गया तो 6 की वैल्यू कितनी होती है, 600%। अभी मैंने बताया 1 की वैल्यू 100% हो, 6 की वैल्यू 600%, माइनस 1/12 की वैल्यू अभी मैंने बताई कितनी होती, 8 1/3%, करेक्ट। बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, आगे चल के थोड़ा पेस में आऊँगा, लेकिन अभी मैं आपको धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको बेसिक चीज़ें समझ में जरूर आएँ, ठीक है। अब इसको देखिए ध्यान से, मैंने अभी बताया था कि एक नंबर होल नंबर है, एक फ्रैक्शन है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से एक कम कर देता हूँ। मैंने कहा लिखा है 599 + 1, ये हर बार नहीं करूँगा, ये आपको थोड़ा सा आपको दिमाग में भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये हुआ। अब जो पूरा नंबर था उसे मैंने घटा दिया, कितना हो गया, 591, अगर 1 से 1/3 घटा तो कितना आ जाएगा, 2/3%, और यही इसका आंसर भी था, ठीक है। देखिए आप 100 से मल्टीप्लाई करके करेंगे, मान लीजिए इसको हमने कहा 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या लिखेंगे, 7100/12, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, टाइम लेगा, लेकिन अगर हमें बेसिक तरीके से पता है तो हमको सिर्फ ये हमको पता होना चाहिए। अगर ये लाइन हमको समझ में आती तो उसके अलावा हमें ज़रूरत ही नहीं थी कि हम किसी फ्रैक्शन को यूज करते हो किसी से, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं परसेंटेज, अगर दिया, अभी हम रेशियो से परसेंटेज भी जा रहे थे, परसेंट, ठीक, परसेंटेज से हम कहाँ जाएंगे, रेशियो पे, कि अगर हमको परसेंटेज वैल्यू डिफरेंट टाइप की दी है तो हम रेशियो पे कैसे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया, मैंने कहा कि 83 1/3% की वैल्यू बता दो, या ये क्वेश्चन ऐसे भी दिया हो सकता है 83 33%, ऐसे भी दिया हो सकता था। इसकी वैल्यू आपको रेशियो में निकालनी है,
रेशियो में कितनी होगी। ठीक है, तो पहला तरीका देखें, पहली बात क्या है, मैंने कहा था परसेंटेज से अगर आपको रेशियो में जाना है, परसेंटेज से रेशियो में जाना तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई 100 करते हैं। तो इसको सबसे पहले वही करेंगे। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, ठीक है, तो ये क्या लिखा है, या जो जनरल मेथड आप यूज करते हैं 250/3, इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ईजी है, सॉल्व हो जाएगा, इससे भी आ जाएगा। लेकिन मैं आपको जो बेसिक सिखाना चाहता हूँ उस पर हम सॉल्व करते हैं। भाई इसको मैं लिख सकता हूँ कि आपको पता है क्या लिखा है, इसको लिख सकता हूँ 50 और प्लस 33 कर सकता हूँ। ये मैंने क्यों लिखा, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने आपको कितनी वैल्यू सब बताई है, 50% की वैल्यू बताई है, 33% की वैल्यू मैंने रेशियो में बताई है, जो सीट लिखी उसमें देखिएगा। ठीक है, तो मैं उन वैल्यूज़ पे जा रहा हूँ जो मैंने आपको बेसिक 1 से लेकर 25 तक बताए हैं, जो आपको पता होने चाहिए। भाई 50% की वैल्यू मैंने रेशियो बताई थी 1/2 होती है और इसकी 1/3 होती है। अब देखिए तुरंत आ गया 5/6, आया नहीं आया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सिर्फ बेसिक वाले परसेंटेज को यूज करके रेशियो से परसेंटेज और परसेंटेज से रेशियो में कन्वर्ट कर लेना है, और आपको यूज करना है कि हमें आगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अभी जब क्वेश्चंस और होंगे तो हम लोग सीखेंगे कि हम इसे और कैसे यूज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि 455 5/9 परसेंटेज को रेशियो में करो। अब देखिए, अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि इसे कन्वर्ट कर लीजिए और आपने 100 से डिवाइड करने वाला रूल लगाया, तो गारंटी है 50 या 60 सेकंड से पहले को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन को अगर आप इतने टाइम में सॉल्व करते हैं तो आप क्वेश्चन को मान के चलिए आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप परसेंटेज से रेशियो ही कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे भाई, हमने जो सीखा है उसके बेसिक्स पे आएंगे। सबसे पहले हम जिसके चीज़ों पे सीखे हैं उसके बेसिक पे आएंगे। ठीक है, दो तरीके से इसको बताएंगे। पहला मेथड हम देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसको मैं ले सकता हूँ 400 प्लस 55 प्लस 455 की वैल्यू नहीं, हम वो ब्रेक करते हैं जो हमको पता है। ठीक है, ये 50 कर लेते हैं और 5/9, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो मैं इसको ले सकता हूँ 400% लिखा है, सारा परसेंट में है। तो अगर एक की वैल्यू 100%, तो इसका मतलब 400 की वैल्यू कितनी होगी, 4, और 1/50 की वैल्यू मैंने आपको बता रखी 1/2। दूसरी बात, अब देखिए ये एक फ्रैक्शन छोटा है, तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको आप 100 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 45 और 50/9 हो जाएगा, और परसेंटेज से रेशियो में करना तो 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 प्लस 1/2 प्लस 1/18। इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो शायद मेरी समझ से 41/9 आएगा। ठीक है, ये आपका रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो आप कर सकते थे ऐसे। दूसरा, जो मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, चीज़ें आपको समझ में आएंगी, लेकिन सब कुछ मैंने आपसे ये बताया था कि 400 और इसको ले सकता हूँ 55 5/9। भाई मैंने आपको ये रेशियो कहीं नहीं पढ़ाया है, ये तो आपको पता हो गया, लेकिन ये मैंने आपको कहीं नहीं पढ़ाया है। ठीक है, लेकिन हमने देखा नीचे क्या है 9, और 1/9 की वैल्यू हमें पता है कि 11 1/9% होती है, अगर आपको याद है तो। लेकिन हमें चाहिए, यहाँ पर ये नहीं दिया है, हमें 9 देख के समझ में आया, लेकिन हमने यहाँ 1/9 होता हम डायरेक्टली लिखते, लेकिन यहाँ पर है 55, तो क्या इसे 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 से इधर मल्टीप्लाई कर सकते नहीं कर सकते, देखिए बन गया 55। तो इसका मतलब ये क्या लिखा है 4, और ये क्या लिखा है 5/9। समझ में आ रही बात भाई, 11 1/9% की वैल्यू मैंने आपसे सिखाई है 9 होती, हमको चाहिए थी 5 से, मतलब 55। तो हमने देखा कि अगर मैं 5 से इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा जो हमें चाहिए था, और वही इधर भी कर दें तो इसकी वैल्यू कितनी 5/9, और यही तो था ये 9 36 5 41/9 आई समझ में। ठीक है, मैं बस फोकस करता हूं कि आपको रेशियो में नीचे क्या दिया, अगर 1 से लेकर 25 तक याद है तो आप किसी भी क्वेश्चंस के किसी भी सॉल्यूशन को आप सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप परसेंटेज में ही रह जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, एज अ एग्जाम्पल मैंने एक और ले लिया कि 726 2/3।
8%। ठीक है, अब आप देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ कि 700 प्लस 20 प्लस 6/2/3%। ये सारा परसेंट में है, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, 700% की वैल्यू 7, 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, और इसकी वैल्यू मैंने आपको बता रखी है, अगर ध्यान हो तो 15%, 1/15 के बराबर। सीट से देखिएगा सब आप समझ में आएगा। ठीक है, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 109/15 आ जाएगा। आई बात समझ? तो ये थे आपके बेसिक। जब आपको और थोड़ा पढ़ाऊंगा मैं चीज़ें, आपको प्रॉफिट लॉस सब चीज़ों के बारे में, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा अनयूजुअल परसेंटेज यूज करूंगा मैं, आपको और सिखाऊंगा धीरे धीरे करके। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज से रेशियो, रेशियो से परसेंटेज को यूज करके हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये आपको बेसिकली समझ में आया होगा। ठीक है, हमको सिर्फ ब्रेक करना है उन वैल्यूज़ में जो हमें पता है, जो नोन वैल्यूज़ हैं। अगर नोन वैल्यूज़ पता है तो हम क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़े कंफ्यूजन क्रिएट जरूर होगी। ठीक है, अब अगर मैं इस पे बात करूं, इसी पे एक क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कि 64.28% ऑफ 259, इसे आपको सॉल्व करना है, इसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, या चलिए कोई बात नहीं, इसी को मान लेते हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, डेटा थोड़ा बदल सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम जैसा भी ऐसे हो। अब देखिए, आपको एक चीज़ पता है कि अगर मैं इसको यूज करके सॉल्व करता हूँ तो प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ पे होगी। अब इसे जैसे आप करते होंगे बेसिक मेथड से, आपको अगर जनरल मेथड पता तो आप क्या करते हैं, जो बेसिकली आप यूज करते हैं। ठीक है, 62.8 259 आप लिख 100, ये आप सॉल्व करते हैं, नहीं सॉल्व करते हैं, करते होंगे। और आपको पता है अगर ये आप सॉल्व करते हैं तो आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, और सॉल्व भी करेंगे तो इतना टाइम ले लेंगे कि आपको दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं मिलने वाला है। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं भाई, हमने ये देखा, और परसेंटेज हमेशा ऐसा ही आएगा कि आप बेसिक में ब्रेक कर पाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर भी इसी डेटा पे बनाता है क्या क्या आपको सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि आप वो मल्टीप्लिकेशन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब इसको देखिए, अगर मैं लिख सकूँ 64 लिख सकता हूँ, मैं लिखा हूँ 50% प्लस 14 2.8%, करेक्ट, इंटू 259, ये लिखा हुआ है। अब आपको पता है कि 50% की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और आपको अगर याद है तो 1/7 की वैल्यू कितनी होती थी, 14 2/7%, 14 2/7%, या फिर हम इसे ये भी लिख सकते थे 14 2.8%। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में, मतलब ये बेसिक आपको, मैंने कहा था ये आपको याद होना चाहिए जो आपका बेसिक है। ठीक है, तो ये मुझे देखते ही पता चल गया कितना है 1/7, और ये लिखा है 259। अब ये क्या लिखा है, आप इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो चाहे तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब यहाँ से आप लिख लीजिए ये कितना हो जाएगा 9/14, और 259 मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से आप कितना आ जाएगा 166.5। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा और स्मार्टली यूज कर लेता हूँ, अगर मुझे पता हो कि भाई अब इस वाले नंबर को मैं ब्रैकेट के अंदर भेजूंगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 259/2 और 259/7 लिखा हुआ है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, ये वाला 129.5, और ये लिखा है 7 की 7 37, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 166.5। ठीक है, चाहे तो दोनों में यूज कर सकते हैं। मैंने मल्टीप्लिकेशन छोड़ के मैंने क्या किया, इस वाले नंबर को अंदर भेजा, तो एक बार यहाँ के साथ आएगा, एक बार 1/7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ लिख ली हुई है। इसी पे एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि यार और चीज़ आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। जैसे मैंने आपसे ये बोला कि 176.66% ऑफ 990, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप फिर वही मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व नहीं होगा और आपके लिए बहुत कठिन चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी। लेकिन मैंने जो आपको बताया है वो आपको सीखना है। ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैंने लिखा 100 प्लस 60 प्लस 16.66%, ये आपको लिखा हुआ है। ये सारी परसेंटेज वैल्यू हैं,
इंटू 990। कोई प्रॉब्लम? 100% की वैल्यू 1 होती है, 60% की वैल्यू 2/3 होती है, क्योंकि 20% की वैल्यू 1/3 होती है। सॉरी, क्या नाम है, 20% की वैल्यू, सॉरी ये 2/3 नहीं, 3/5 होगा। ठीक है, 3/5। 20% की वैल्यू कितनी है? 1/5, तो 60 की कितनी हो जाएगी? 3/5। ठीक है, और ये लिखा है, जो मैंने आपको शीट दी उसमें लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू 1/6 होती है। 990 क्या हो जाएगा यहाँ से? ये हो जाएगा 30 और ये 18, 53। 53/30 इंटू 990, तो ये हो जाएगा 53 और 33 कितना हो जाएगा? 33, 9, 4, 17, 7। ये आपका क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर परसेंटेज को हमें कन्वर्ट करना बेसिक फ्रैक्शंस में आता है तो। आपको सिर्फ बेसिक फ्रैक्शन वही याद करने जो मैंने आपको बताया, और पहले लेक्चर में बताए हुए हैं कि कौन से आपको फ्रैक्शन नहीं याद करने हैं। ठीक है, चलिए एक और कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि कैसे उनको यूज़ करना है। सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं, ठीक है, आप इसको फॉर्मूला लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, जो भी आप चाहें। अगर आपसे लिखा है कि x% ऑफ y, तो आप इसे लिख सकते हैं कि y% ऑफ x, ये दोनों बराबर होते हैं। y% ऑफ x, ये दोनों बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं आपको पता है, x% ऑफ y मतलब x/100 इंटू वाई हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा? y/100 इंटू एक्स हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ये दिया हुआ है तो आप कभी भी मतलब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का अंतर है, आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यूज कैसे करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप क्वेश्चन हम देखते हैं, आपको समझ में आए कि मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ। अगर मैं इसका यूज बताऊँ, ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल लेता, मैंने कहा कि 8.44% ऑफ 3750। देखिए, अगर आपको पता है कि 8.44% ना मैंने आपको बेसिक में बताया है ना किसी और तरीके से बताया हुआ है, ठीक है, जो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर क्या करना है? अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए अब ये मान लिया आपको 8.44% तो कहीं भी आपको ना आपने पढ़ा होगा और ना ही आपको समझ में आया होगा, कहीं भी आपको नहीं दिखा होगा क्वेश्चन में। ठीक है, अब अगर आपको 8.44% नहीं समझ में आ रहा तो आपको करना क्या है? ठीक है, मैंने अभी बताया था कि x को y% लिखो या y को x% लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर मैं इसको ये लिखना चाहूँ, ये x है ये y है, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि 3750% ऑफ 8.44। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ देखो आप, अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में एक एग्जाम्पल ले तो मैंने कहा 12.33 इंटू 100, तो आप क्या करते हो? अगर इस पॉइंट को हटा दें और इस पॉइंट यहाँ लगा दें, कोई मतलब दो डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन में 2 बार डेसिमल लगा था, मैंने ये डेसिमल हटा के यहाँ लगा दिया। करते यही है एक्चुअली, मल्टीप्लिकेशन में यही तो करते हैं। 100 क्या करता है? डेसिमल को 2 अंक खिसका देता है। तो ये क्या करता है? 100 अगर यहाँ तो यह लिखा है 1233 हो जाएगा डायरेक्ट। समझ में आ रही बात? मतलब कहने का ये है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में हम डेसिमल को एक अंक से दूसरे अंक में शिफ्ट कर दें, लेकिन आपको डेसिमल के संख्या चेंज नहीं होनी चाहिए, जितनी बार डेसिमल है उतने होने चाहिए। यहाँ भी 2 थे, यहाँ भी 2 थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर, ठीक है, अगर मैं इस डेसिमल को यहाँ से खिसका दूँ और यहाँ से 2 संख्या से हटाया था, 2 संख्या पे यहाँ लगा दूँ, कोई फर्क पड़ेगा? क्वेश्चन क्या बन गया? 37.5% ऑफ 84.4। करेक्ट? ये आपको पता नहीं पता? ठीक है, अब देखिए ये 37.5 आपको मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन आपको एक चीज़ पता है कि 12.5 की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है 1/8, 12.5% की वैल्यू। तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या लिखा है? 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या लिखा है? 37.5 हो जाएगा, और इधर भी 3 से यानी कि 37.5% की वैल्यू 3/8 के बराबर होती है, और ये 844 है। तो आप इसको
मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे जो भी आपका आंसर है, मल्टीप्लिकेशन नहीं बता रहा हूँ, आप कर लीजिए, ठीक है। दूसरी तरीका क्या है कि मान लिया आपको ये नहीं याद आता है, भाई हमें नहीं पता 3/8 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ तक तो आपको प्रोसेस आपको करना है जो आपने सीखा, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, मैं हमेशा उन परसेंटेज पे जाऊंगा जो हमें पता है। अब हमें पता है कि 25% हमें पता है, ठीक है। 25 प्लस 12.5% लिख सकता हूँ ऑफ 84844, करेक्ट। 25% की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है 1/4 होती है, और 12% की वैल्यू अभी मैंने बताई कितनी होती है 1/8। वो आपको टेबल से पता भी होनी चाहिए, 844। देखिए वही आ जाएगा 3/8 × 84, ठीक है। अदरवाइज ये क्वेश्चन आप नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते थे, गारंटी है, ठीक है। और इतना टाइम ले लेंगे कि आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं अगर मैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने और ले लिया, जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 819% ऑफ 333, ठीक है। ये मैंने आपसे पूछा। अब देखिए पहली बात, मैंने किसी भी क्वेश्चन में आपको मतलब किसी फॉर्मेट में 819 की वैल्यू नहीं, परसेंट की वैल्यू नहीं बताई। 33.33% की वैल्यू मैंने बताई है कि 1/3 होती, तो क्यों ना हम शिफ्ट करें। जैसे मैंने कहा मैं इसको लिख सकता हूँ कि 333.33% ऑफ 189, मैंने वही लगा दिया x ऑफ y% और y ऑफ x%। मैंने परसेंटेज की वैल्यू दोनों नंबर पे चेंज कर दी। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि 300 प्लस 33.33%। ये समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है। और ये हो जाएगा 819। इसको कर सकते हैं, 300% की वैल्यू 3 होती है और 33% की वैल्यू कितनी होती है 1/3, और ये लिखा है 819, ठीक है। ये हो जाएगा 10/3 और 819 ये लिखा है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 21, तो तुम्हारा जाएगा 2730। आई बात समझ में। तो ये आपके बेसिक परसेंटेज थे जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैंने बताए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और चीज़ें सिखाऊंगा कि मैं परसेंटेज को आगे और क्वेश्चंस में कैसे यूज करूंगा, ठीक है। वो आपके प्रॉफिट लॉस में भी यूज हो सकते हैं, वो आपके किसी और रेशियो में भी यूज होंगे, जहाँ पर आपका एरिया परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज होगा वहाँ की बात करेंगे। जो भी चीज़ें परसेंटेज से रिलेटेड होंगी वहाँ सारे क्वेश्चंस में हम इनको सॉल्व करेंगे और बहुत बेसिक तरीके से करेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको बेसिक परसेंटेज की नॉलेज होनी चाहिए। तो प्लीज़ लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों देखिएगा। लेक्चर 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। लेकिन अगर आप सीक्वेंस वाइज चलते हैं, मैंने पहले ही कहा था कि आपकी क्लासेस अब ये हफ्ते में 3 क्लास मैं अभी ले रहा हूँ रेगुलरली, ठीक है। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। अगर मान लीजिए कोई क्लास मिस होगी तो दूसरे दिन आ जाएगी, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 क्लासेस आएंगे। लेकिन मैं क्लासेस की फ्रिक्वेंसी बढ़ाऊंगा, टाइम बढ़ाऊंगा, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। जितना आप इसको शेयर करेंगे, जितना आप इसे आगे फॉरवर्ड करेंगे, जितना व्यू बढ़ाएंगे, उतना ही मैं आपके लिए और वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो, मैंने आपसे पहले ही कहा है किसी भी टीचर से आपको पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप NTPC पढ़ रहे हो, CHSL पढ़ रहे हो, चाहे CGL पढ़ रहे हो। हालांकि मेरा फोकस अभी CHSL और आपका NTPC है, इसलिए है क्योंकि CGL का पेपर थोड़ा हाई लेवल का है, लोग बहुत पढ़ा रहे हैं, लोग कर भी तैयारी रहे हैं, ठीक है, और हर कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन इन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे वैसे ही होंगे जैसे आपको किसी भी एग्जाम के लिए क्लियर कर सकें, ठीक है। क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा सा, मैं अभी CGL के हाई लेवल तक नहीं जाऊंगा, बट आप जितना मुझे सपोर्ट करेंगे उससे ज़्यादा मैं आपके लिए चीज़ें करूँगा। हफ्ते में क्लासेस 3 से 4, 4 से 5 भी हो सकती, 6 भी हो सकती, लेकिन सब डिपेंड करता है आपके ऊपर। क्लास की ड्यूरेशन अभी मैंने 30 मिनट, 25-30 मिनट ऐसे रखी है। ये मोस्टली आपको 50 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे सब हो सकती है, ठीक है। लेकिन जब आप इसका लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही, तब तक के लिए प्लीज़ बाय बाय। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और जितने लोगों तक इसे पहुंचा पाएँ प्लीज़ ट्राई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।